हे गाइस, क्या आपको चिप एंड डेल याद है? वो दो छोटे चिपमंक्स, चिप और डेल, जो हमेशा किसी न किसी शरारत या एडवेंचर में उलझे रहते थे। चिप थोड़ा सीरियस, समझदार और लीडर टाइप का था, जबकि डेल बिल्कुल उसका ऑपोजिट, मस्तीखोर, मजेदार और थोड़ा केयरलेस था। दोनों की ये जोड़ी इतनी फनी थी कि उनके हर एपिसोड देखकर हम अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। और उनका सबसे फेमस शो था चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। इसमें ये दोनों अपने टीम मेंबर गैजेट और मोंटेरी जैक के साथ डिटेक्टिव बनकर मिस्ट्री सॉल्व करते थे और छोटे बड़े केसेस सुलझाते थे। कभी कोई विलन उनका सामना करता तो कभी कोई जबरदस्त चेज होती, और हर बार चिप एंड डेल अपनी दोस्ती और टीम वर्क से सब कुछ ठीक कर देते। उनका ये शो सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि दोस्ती, हिम्मत और स्मार्ट सोच का एक जबरदस्त एग्जाम्पल भी था। आज भी जब उनकी याद आती है तो लगता है बचपन में वो दिन कितने इनोसेंट और खुशियों से भरे थे। तो गाइज, अगर बचपन में आप लोगों ने ये शो देखा है तो तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुंदर में डूब जाने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर की एंटायर स्टोरी के बारे में। लेकिन गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत लोग वीडियो तो देखते हो बट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज कर देना। और एक राज की बात बताऊं, ये बिल्कुल फ्री है, साथ ही जितना हो सके अपने फ्रेंड से शेयर भी कर देना। और अगर आप मुझे और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करके स्टोरी मेनिया के फैमिली मेंबर भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। तो चलिए बिना और देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है हमारे रेस्क्यू रेंजर्स चिप, डेल, मोंटेरी जैक और बाकी टीम से, जो पुलिस स्टेशन के पंखे के ऊपर आराम से बैठकर टाइम पास कर रहे थे। चिप हमेशा की तरह किसी नए केस के चक्कर में था, लेकिन मोंटेरी डेल को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा रहा था। डेल ने तुरंत ट्राई किया और चिप को एक हल्का सा झटका दे दिया। तभी एक छोटी लड़की पुलिस स्टेशन में भागती हुई आई। उसका किटन स्पंकी खो गया था। सार्जेंट स्पेनली ने उसे कहा कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े शहर में एक छोटी सी बिल्ली को ढूंढना मुश्किल है। फिर भी उसने स्पंकी की फोटो ले ली और कहा कि पुलिस ध्यान रखेगी। रेंजर्स चुपके से वो फोटो उठाते हैं और सीधे अपने हेडक्वार्टर लौट जाते हैं, जहाँ गैजेट अपना रेंजर प्लेन तैयार कर रही होती है। चिप प्लान बनाता है मोंटेरी जैक और डेल कैट एली जाकर जानकारी ले, और वो खुद गैजेट के साथ लड़की के घर सुराग ढूंढने जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें खिड़की के पास बड़े बड़े पंजों के निशान मिलते हैं और बगीचे में बिल्ली के पैरों के निशान भी। उधर कैट एली में मोंटेरी और डेल देखते हैं कि वहाँ बिल्ली की जगह सारे चूहे पार्टी कर रहे हैं। एक चूहा बताता है कि 2 दिन पहले सारी बिल्लियां अचानक गायब हो गई। फिर मोंटेरी और डेल तय करते हैं कि बिल्ली बनकर ही पता लगाया जाए कि क्या चल रहा है। दोनों एक कैट सूट बनाकर उसमें छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं एक बड़ा रोबोटिक बुलडॉग उन पर हमला करता है और डेल को निगल जाता है। मोंटेरी तुरंत बिजली का झटका मारकर उस रोबोटिक कुत्ते को बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद चिप, जिपर और गैजेट आ जाते हैं। डेल को बाहर निकालने के बाद वो रोबोटिक डॉग को रिपेयर करते हैं और उसमें बैठकर प्रोफेसर निम्नल की लैब तक पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर देखते हैं पूरे शहर की सारी बिल्लियां पिंजरे में बंद है। निम्नल अपनी खतरनाक योजना बताता है। वो सारी बिल्लियों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी निकालकर एक बड़ा जनरेटर चार्ज करेगा, जिससे एक विशाल बिजली का बोल्ट शहर पर गिरा देगा अगर उसकी मांगे पूरी नहीं हुई तो। लेकिन रेस्क्यू रेंजर कहाँ हार मानते हैं। अपनी समझदारी और हिम्मत से वो निम्नल की योजना को नाकाम कर देते हैं। जनरेटर तोड़ देते हैं और सारी बिल्लियों को आजाद करवा लेते हैं। स्पंकी भी उन्हीं में होता है। आखिर में रेंजर स्पंकी को उस छोटी लड़की के पास ले जाता है। सब खुश हो जाते हैं और एक और शानदार एडवेंचर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि डेल की गंदगी से तंग आकर बाकी रेस्क्यू रेंजर उसे साफ सफाई का काम दे देते हैं। डेल मन मारकर सारा कचरा इकट्ठा करने लगता है और उसे डस्टबिन में डाल रहा होता है, लेकिन फिसलकर खुद ही डस्टबिन में जा गिरता है। उसी वक्त कचरा उठाने वाला ट्रक आ जाता है और डेल समेत सारा कचरा उठा ले जाता है। बाकी रेंजर्स उसे बचाने के लिए ट्रक के पीछे भागते हैं, लेकिन पीछा करते करते वो भी गलती से ट्रक में गिर पड़ते हैं। अब सब एक बड़े कचरे के ढेर में हैं, जिसे एक बार्ज समुद्र की ओर खींचकर ले जा रहा है। रेंजर सोच रहे होते हैं
कि अब घर कैसे लौटे। तभी अचानक समुंदर में एक पायरेट बैरल निकलता है जो नेट फेंककर कचरे का बड़ा ढेर पकड़ लेता है, जिसमें चिप और डेल भी फंसे होते हैं। देखते ही देखते वो बैरल पानी के नीचे गायब हो जाता है। गैजेट, मॉन्टेरी जैक और जिपर हैरान रह जाते हैं। पानी के नीचे वो बैरल कचरे को खींचते हुए एक डूबी हुई जहाज के पास ले जाता है। वहीं चिप और डेल की मुलाकात होती है पायरेट्स नाम के समुद्री चूहों से, जिसके कैप्टन का नाम है जॉली रॉजर्स। पायरेट चिप और डेल को अपनी टीम में शामिल होने का न्योता देते हैं। डेल तुरंत मान जाता है, पर चिप को शक होता है। पायरेट्स उन्हें अपने ट्रेजर हंट गेम में भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन खेल के बाद असली मंशा दिखाते हैं। दोनों को पकड़कर एक पुराने पिंजरे में बंद कर देते हैं। उधर समुद्र की सतह पर गैजेट कुछ तैरते हुए कबाड़ से एक छोटा सबमरीन बना लेती है। वो, मॉन्टेरी जैक और जिपर मिलकर उस सबमरीन में बैठकर नीचे समुद्र के तल तक जाते हैं ताकि चिप और डेल को बचा सके। रास्ते में उनका सामना बिल्ली द स्क्विड से होता है, जो उनकी सबमरीन तोड़ देता है, लेकिन वो किसी तरह उसके पंजों से बच निकलते हैं और डूबी हुई जहाज में दाखिल हो जाते हैं। वो जल्द ही चिप और डेल तक पहुंचते हैं। मॉन्टेरी जैक एक भेष धारण करता है और खुद को लॉन्ग लास्ट लाफिट पायरेट के पुराने कप्तान के रूप में पेश करता है। वो पायरेट को आदेश देता है कि चिप और डेल को छोड़ दो और खजाने की रखवाली करो जब तक वो लौट कर ना आए। सब ठीक चल रहा होता है, तभी यंग नेड नाम का छोटा चूहा अपने कप्तान के लिए बड़ा सा चीज लेकर आता है। चीज देखते ही मॉन्टेरी जैक का दिमाग उड़ जाता है। वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और चीज की तरफ कूद पड़ता है। उसका भेष उतर जाता है और पायरेट्स पहचान जाते हैं कि ये धोखा है। अब पायरेट सब रेंजर्स को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं और उनके प्लान पर चलने को मजबूर करते हैं। ठीक उसके नीचे बिल्ली द स्क्विड इंतजार कर रहा होता है, लेकिन रेस्क्यू रेंजर्स हार नहीं मानते। वो एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं और भागने में सफल हो जाते हैं। पायरेट्स उनके पीछे लग जाते हैं। गैजेट को तभी एक आइडिया आता है, अगर जहाज से खजाना बाहर निकाल दिया जाए तो वो ऊपर पानी की सतह पर तैर जाएंगे। मॉन्टेरी जैक और जीपर पायरेट्स को व्यस्त रखते हैं, जबकि गैजेट, चिप और डेल एक तोप से खजाने को ब्लास्ट करके जहाज के बाहर फेंक देते हैं। खजाना ऊपर सतह पर तैरने लगता है। पायरेट्स खुश हो जाते हैं। अब वो समुद्र के ऊपर असली जहाज की तरफ तैर सकते हैं। पानी के नीचे रहने की जरूरत नहीं। वो रेस्क्यू रेंजर से सुलह कर लेते हैं और असली रोमांचक यात्रा पर निकल जाते हैं। रेस्क्यू रेंजर्स उस बैरल में बैठकर घर लौटने लगते हैं। जाते जाते डेल मजाक से पायरेट के लिए 21 गन गार्बेज सैल्यूट देता है और सब हंसते हुए अपने अगले एडवेंचर की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में फ्लिप लेब्रॉक्स नाम के ग्रह से आए 3 रूप बदलने वाले एलियंस छुट्टियां मनाने धरती पर आते हैं, लेकिन जब वापसी का टाइम आता है तो उनमें से एक DTZ यहीं रुकना चाहता है। वो चालाकी से डेल को बेवकूफ बनाकर उसके साथ जगह बदल लेता है ताकि बाकी दोनों तो वापस चले जाए, लेकिन वो धरती पर ही रह जाए। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है जब डेल टीवी पर फ्लैश द वंडर डॉग नाम का शो देख रहा होता है। कुछ ही मिनट बाद अचानक ब्रेकिंग न्यूज आती है, शो का स्टार फ्लैश गायब हो गया है। डेल तुरंत कहता है कि उन्हें उसे ढूंढना चाहिए, तो रेस्क्यू रेंजर्स अपने रेंजर प्लेन में बैठकर फ्लैश की तलाश में निकल पड़ते हैं। कई घंटों बाद उन्हें फ्लैश एक पुराने छोड़े हुए बिल्डिंग में मिलता है, जिसकी रखवाली मिप्स नाम का बिल्ली कर रहा होता है, वो भी गहरी नींद में। रेंजर्स किसी तरह फ्लैश को वहाँ से निकालते हैं, लेकिन मॉन्टेरी के चीज वाले शौक की वजह से उनकी भागने की कोशिश लगभग फेल हो जाती है। भागते वक्त उन्हें पता चलता है जो फ्लैश सबको निडर लगता था उसे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। डेल यह देखकर बहुत निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसका हीरो नकली निकला। दुखी होकर वो फ्लैश से अलग हो जाता है और फ्लैश वापस टीवी स्टेशन चला जाता है। घर पर बाकी रेंजर्स डेल को खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं, हंसाने से लेकर टीवी देखने तक, लेकिन डेल किसी चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाता। शायद इसलिए क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि टीवी पर देखने वाली बातें सब झूठी होती है। उधर फैट कैट नाम का खलनायक फ्लैश की बदनामी करने के लिए अपने गैंग के साथ फ्लैश बनकर अलग अलग शरारतें करने लगता है, जैसे किसी की गाड़ी में सीमेंट भर देना, बच्चे की दूध की बोतल तोड़ देना, टमाटर के क्रेट गिरा देना और नए बिल बोर्ड्स पर पेंट कर देना। जब ये सब खबरें टीवी पर दिखती है तो रेंजर समझ जाते हैं कि फ्लैश ने ये सब नहीं किया होगा। डेल कहता है फ्लैश भले ही हीरो ना हो, पर वो बुरा इंसान भी नहीं है। इसके बाद रेंजर्स उसे ढूंढने निकलते हैं। इससे पहले कि गुस्साई भीड़ उसे पकड़ ले, वो फ्लैश को टीवी स्टेशन के पास पाते हैं और उसकी मदद करते हैं भीड़ से बचकर निकलने में। दोनों का पीछा करते हुए भीड़ स्टूडियो के अंदर घुस जाती है
जहाँ अलग अलग शो की शूटिंग चल रही होती है। एक कुकिंग शो, एक साइंस शो और सब जगह हंगामा मच जाता है। आखिरकार रेंजर्स को पता चलता है कि फैट कैट ने फ्लैश को फंसाया है और अब वो फ्लैश की जगह बनकर कॉनरैड कोका-2 को बंधक बनाए हुए है। अब रेंजर्स एक प्लान बनाते हैं ताकि फ्लैश को बेगुनाह साबित किया जा सके और कॉनरैड को भी बचाया जा सके। गैजेट और जीपर कंट्रोल रूम में जाते हैं मॉन्टेरी कैमरे के पास और चिप, डेल व फ्लैश सेट की तरफ बढ़ते हैं। फ्लैश अपने डर पर काबू पाकर जोरदार हुआकता है और ऊपर से कूदकर फैट कैट पर गिर जाता है, जिससे उसका नकली भेस उतर जाता है और सबको पता चलता है कि असली फ्लैश तो निर्दोष है। मॉन्टेरी कैमरा घुमाकर लाइव सीन दिखाता है। गैजेट सब कुछ ऑन एयर कर देती है और पूरी दुनिया देख लेती है कि असली दोषी फैट कैट है। आखिर में फ्लैश का नाम साफ हो जाता है, उसका शो वापस मिल जाता है और फैट कैट व उसकी टोली को पकड़ लिया जाता है। लोग फ्लैश से माफी मांगते हैं और फ्लैश रेस्क्यू रेंजर का दिल से शुक्रिया अदा करता है। चिप खुशी से कहता है अब फ्लैश भी हमारा ऑनरेरी रेस्क्यू रेंजर है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में गैजेट की इच्छा पर रेस्क्यू रेंजर अपने रेंजर प्लेन में बैठकर एक इंसानी स्पेस सेंटर पहुंचते हैं ताकि वहां स्पेस प्लेन का लॉन्च देख सके। गलती से वो लोग स्पेस सेंटर के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। गैजेट एस्ट्रोनॉट्स की बहुत तारीफ करती है तो जाहिर है कि चिप और डेल उसे इम्प्रेस करने के लिए खुद भी ट्रेनिंग करने की ठान लेते हैं। वो दोनों बाहर गुना ग्रेविटी की मशीन में घूमते हैं, इमरजेंसी वाटर लैंडिंग का टेस्ट देते हैं और फिर स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर चलाने की कोशिश करते हैं। चिप पहले कोशिश करता है लेकिन रॉकेट बूस्टर समय पर नहीं चल पाता और सिमुलेटर को क्रैश कर देता है। डेल अगला नंबर लेता है, वो थोड़ी देर तक सही उड़ाता है लेकिन आखिर में वो भी टकरा ही जाता है। जब असली स्पेस प्लेन लॉन्च होने वाला होता है तो सब लोग ट्रेनिंग एरिया से निकल जाते हैं। रास्ते में डेल का ध्यान एक स्टोरेज रूम पर चला जाता है। अंदर झांकते हुए वो गलती से एक खुले स्पेस सूट में गिर जाता है। चिप उसे बचाने के लिए अंदर कूद पड़ता है लेकिन इससे पहले कि वो दोनों बाहर निकल सके दो इंसान उस सूट को उठा लेते हैं और असली स्पेस प्लेन में रख देते हैं। गैजेट, मॉन्टेरी और जीपर लॉन्च रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता और स्पेस प्लेन चिप और डेल के साथ उड़ जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचकर दोनों किसी तरह सूट से निकलते हैं और जीरो ग्रेविटी में इधर उधर तैरने लगते हैं। इसी बीच स्पेस सूट गलती से बाकी सूट से अलग होकर उड़ने लगता है। जब एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट छोड़ने के लिए कार्गो बे खोलते हैं तो हवा के खिंचाव से चिप, डेल और वो सूट सब बाहर खींच जाते हैं। दोनों सूट के अंदर जाकर छिप जाते हैं। धरती पर बाकी रेंजर्स को स्टेन ब्लेथर से पता चलता है कि एक स्पेस सूट गलती से ऑर्बिट में रह गया है और उसे 2 हफ्ते बाद वापस लाने का प्लान है। गैजेट तुरंत समझ जाती है कि चिप और डेल इतने दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे तो वो पास के जंक यार्ड से एक धमाकेदार रॉकेट बना देती है। सचमुच धमाकेदार, क्योंकि वो उसे डायनामाइट से उड़ाने वाली होती है। मॉन्टेरी थोड़ी गड़बड़ कर देता है। वो गैजेट के बनाए रॉकेट से पैराशूट और रबर राफ्ट निकाल देता है ताकि ज्यादा डायनामाइट फिट हो सके। फिर भी रॉकेट शानदार तरीके से उड़ता है और स्पेस में पहुंचकर उस सूट को पकड़ लेता है। गैजेट असल में सूट पकड़ते ही वापस पानी में लैंड करना चाहती थी। पैराशूट और राफ्ट गायब होने के कारण उन्हें अब स्पेस प्लेन तक पहुंचना पड़ेगा। गैजेट एक ग्लव से बना हुआ स्पेस सूट पहनती है और प्लेन के बाहर से कंट्रोल पैनल हॉट वायर करके दरवाजा खोल देती है। रेंजर फिर से प्लेन के अंदर पहुंच जाते हैं। जब एस्ट्रोनॉट सो रहे होते हैं रेंजर्स थोड़ी देर उनके खाने पीने का मजा लेते हैं। तभी एक छोटा मीटियोर प्लेन से टकरा जाता है जिससे कॉकपिट में एक पाइप फट जाती है और गैस निकलने से एस्ट्रोनॉट बेहोश हो जाते हैं। लॉन्च कंट्रोल ग्राउंड से संपर्क करता है और बताता है कि ऑक्सीजन लीक हो रही है और अब उन्हें तुरंत लैंड करना होगा। गैजेट जब देखती है कि एस्ट्रोनॉट्स नहीं जाग रहे तो वो समझ जाती है कि अब लैंडिंग उन्हें ही करनी पड़ेगी। चिप और डेल को याद आता है कि उन्होंने थोड़ी बहुत एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की थी। दोनों मिलकर किसी तरह प्लेन को वातावरण में वापस लाते हैं और स्पेस सेंटर की तरफ मोड़ते हैं, पर पता चलता है कि वो सीधे कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ रहे हैं। गैजेट सबको सही दिशा देती है और आखिर में रेंजर्स की टीम प्लेन को सही सलामत रनवे पर उतार देती है। जब प्लेन रुकता है तो इंसान एस्ट्रोनॉट जागते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने ही लैंडिंग की है। कुछ घंटों बाद उन सबका शहर में ग्रैंड परेड निकाला जाता है। भीड़ तालियां बजा रही होती है और रेस्क्यू रेंजर मुस्कुराते हुए एस्ट्रोनॉट के कार पर बैठे इस पूरे रोमांचक सफर का मजा ले रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की कहानी की शुरुआत होती है जब रेस्क्यू रेंजर एक जंगल में भाग रहे होते हैं। पीछे पीछे कुछ जंगली कीवी पक्षी उनके हैं।
दरअसल उन कीवियों ने रेंजर प्लेन चुरा लिया था और उसे अपने गांव ले आए थे, जो एक पुराने टूटे हुए हवाई जहाज के पास बसा था। वहां पहुंचकर रेंजर्स देखते हैं कि वो कीवी पक्षी उनके रेंजर प्लेन की पूजा कर रहे हैं, जैसे वो कोई देवता हो, क्योंकि वो उड़ने का राज जानना चाहते हैं। रेंजर्स कोशिश करते हैं कि चुपके से उस जगह में घुसकर प्लेन वापस ले ले, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। किसी तरह वो प्लेन वापस लेते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं। उड़ान भरने से पहले डेल लैंडिंग गियर पर लात मारता है और अपना पैर चोटिल कर लेता है। तभी कीवी पक्षी भाले फेंककर प्लेन के गुब्बारे में छेद कर देता है, जिससे वो गुब्बारा फट जाता है और प्लेन जंगल के उस पार जा गिरता है। प्लेन क्रैश लैंड करता है। डेल जब बाहर कूदता है तो उसे पैर में तेज दर्द महसूस होता है। गैजेट तुरंत उसके पास आती है और बड़ी चिंता जताती है। कहती है शायद उसका पैर टूट गया है। डेल पहले तो मना करता है, लेकिन जब देखता है कि गैजेट इतनी देखभाल कर रही है तो वो चोट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगता है ताकि उसे और ध्यान मिले। गैजेट उसकी सेवा में लगी रहती है और चिप बार बार डेल की चाल पकड़ने की कोशिश करता है। प्लेन का बलून फटने की वजह से अब वो उड़ नहीं सकता, इसलिए गैजेट उसे नाव में बदल देती है। सब मिलकर प्लेन को नदी तक खींचते हैं और फिर पैडलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। नदी में चलते हुए चिप डेल की नौटंकी से परेशान हो जाता है। वो उसे सबके सामने बेनकाब करने के लिए उसे नदी में गिरा देता है। गैजेट से पहले पूछ लेता है कि क्या डेल तैर सकता है। अगर वो सच में घायल है, लेकिन नदी में मगरमच्छ निकल आता है। चिप तुरंत कूदकर डेल को बचाने जाता है। दोनों किसी तरह मगरमच्छ से बचते हैं, जबकि मॉन्टेरी मगरमच्छ का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और बाल बाल बचता है। गैजेट प्लेन के फटे गुब्बारे से एक सेल बना देती है और सब नदी से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद वे झरने के किनारे पहुंचते हैं। सब लोग डेल और प्लेन को बेलों के सहारे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेलें टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब सब नीचे पहुंचते हैं तो डेल खड़ा मिल जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक। वो कहता है कि अब वो बेहतर महसूस कर रहा है, लेकिन गैजेट को शक होता है कि वो ज्यादा चल फिर रहा है, इसलिए वो उसके पैर में और पट्टियां बांध देती है ताकि वो आराम करे। डेल को ये जरूर पसंद आता है, क्योंकि अब गैजेट उसे खाना भी खिलाती है। चिप को यकीन हो जाता है कि डेल झूठ बोल रहा है, इसलिए वो मॉन्टेरी के साथ डेल पर नजर रखता है। गैजेट भी वहां आ जाती है और देखती है कि डेल आराम से चल रहा है, पट्टियां बांधे हुए भी। वो गुस्सा करने ही वाली होती है कि तभी कीवी पक्षी गैजेट, चिप, मॉन्टेरी और जिपर को पकड़ लेते हैं और उन्हें उस पुरानी हवाई जहाज के प्रोपेलर से बांध देते हैं। उनका इरादा होता है जिपर से उड़ने का राज जानने का। अब सिर्फ डेल आजाद बचता है। वो कीवियों के गांव में चोरी छिपे जाता है, लेकिन जब अपनी पट्टियां उतारने की कोशिश करता है तो उनमें उलझ जाता है और एक पेड़ से उल्टा लटक जाता है। उसकी बाहों पर 2 पत्ते अटक जाते हैं और हवा उसे ऊपर उड़ा ले जाती है। कीवी पक्षी ये देखकर सोचते हैं कि डेल ही उनका उड़ने वाला भगवान है और डर के मारे बाकी रेंजर्स को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ मगरमच्छ फिर आ जाता है, शायद प्लेन की गंध सूंघकर। वो डेल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन डेल उसे मुंह पर जोर की लात मार देता है, जिससे उसका पैर फिर से सच में चोटिल हो जाता है। चिप और गैजेट मिलकर उस मगरमच्छ की पूंछ पर पुराने जगह से मिला पैराशूट बांध देते हैं और हवा उसे दूर ले जाती है। गैजेट उसी पैराशूट के कपड़े से कीवियों के लिए टोकरी वाले पतंग बनाती है ताकि वो उड़ना सीख सके, और साथ ही रेंजर प्लेन के लिए एक अस्थायी हॉट एयर बलून भी बना देती है। कीवी पक्षी बहुत खुश होते हैं और एक पार्टी रखते हैं, लेकिन इस बार बेचारा डेल अपनी असली चोट के कारण पार्टी मिस कर देता है। आखिर में डॉक्टर पेप्टो जिज्मो उसके टूटे पैर का इलाज करता है और बाकी रेंजर्स हंसते हुए पूरे एडवेंचर को याद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि रेस्क्यू रेंजर जब फैट कैट से चोरी हुआ माल्टीज माउस वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो गलती से एक गिलहरी के घर पर हंगामा मचा देते हैं। उस गिलहरी की 2 बेटियां होती है। जब माँ घर का नुकसान ठीक करने लगती है तो रेस्क्यू रेंजर बच्चों की देखभाल करने लगते हैं। उसी दौरान बड़ी बेटी टमी को चिप पर क्रश हो जाता है। वो हर वक्त उसे हीरोज की तरह देखती है, जिससे गैजेट को थोड़ी जलन महसूस होती है। दोनों के बीच हल्की सी टकराव की भावना पैदा हो जाती है। टमी सोचती है कि अगर वो खुद कुछ बड़ा कर दिखाए तो चिप उसे और भी ज्यादा पसंद करेगा, इसलिए वो बिना किसी को बताए चुपके से फैट कैट के अंडे में घुस जाती है ताकि अकेले ही उस कीमती मूर्ति माल्टीज माउस को वापस ला सके और साबित कर सके कि वो भी एक सच्ची हीरो बन सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैकडफ नाम का कुत्ता रेस्क्यू रेंजर से मदद मांगता है। उसके मालिक रॉजर का ओल्ड फैमिली होम उसके लालची बड़े भाई लॉर्ड होई हड़पना चाहता है। घर की असली विरासत साबित करने वाला विल कहीं गुम हो जाता है। चिप
जो अपने पसंदीदा जासूसी किताबों के किरदार शर्लक जोन्स से बहुत प्रभावित है, उसी की तरह सोचने और काम करने की कोशिश करता है। शर्लक जोन्स की थोड़ी काल्पनिक मदद और बाकी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू रेंजर मैकडफ की मदद करते हैं ताकि वो रॉजर के पिता की असली वसीयत ढूंढ सके और लॉर्ड होई से उस घर की हिफाजत कर सके। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि इरविना एलिन नाम की औरत मधुमक्खियों पर अपना कंट्रोल रखती है। वो एक पूरी झुंड को अपने काबू में करके रॉक एंड रोल की दुनिया पर कब्जा करने की साजिश रचती है। उधर क्वीनी नाम की रानी मधुमक्खी रेस्क्यू रेंजर से मदद मांगती है ताकि इरविना की चाल को रोका जा सके। जिपर तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी दौरान उसे क्वीनी से प्यार हो जाता है। अब जिपर न सिर्फ दुनिया बचाने में जुटा है बल्कि क्वीनी का दिल जीतने की भी कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर डम्पटी नाम का एक पागल एग कलेक्टर एक माँ बूबी बर्ड का अंडा चुराने की कोशिश करता है। रेस्क्यू रेंजर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उस बेचारी चिड़िया की मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनका मकसद होता है मिस्टर डम्पटी से अंडा वापस लेना और माँ बूबी बर्ड को उसके बच्चों से फिर से मिलाना। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एक तारों भरी रात में जिमी नाम का एक छोटा लड़का अपने प्यारे कुत्ते एल्मर को उसके नए कालीन वाले डॉग हाउस में सुला रहा होता है। लेकिन जैसे ही जिमी सोने जाता है एल्मर की नींद खुल जाती है क्योंकि वो देखता है कि कालीन खुद ब खुद हिल रहा है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही पलों में पूरा डॉग हाउस जमीन से उठकर उड़ने लगता है और रात के आसमान में गायब हो जाता है। उधर रेस्क्यू रेंजर ऑफिसर कर्बी और मल्डून की पुलिस कार की छत पर गश्त कर रहे होते हैं। रात काफी शांत होती है, सब ऊब चुके होते हैं। तभी अचानक वो उड़ता हुआ डॉग हाउस उनके सामने से गुजरता है। कर्बी तुरंत गाड़ी घुमा देता है और एल्मर के पीछे तेजी से दौड़ पड़ता है, लेकिन मोड़ पर गाड़ी मुड़ नहीं पाती और जोर से फायर हाइड्रेट से टकरा जाती है। हाइड्रेट से पानी का फव्वारा फूट पड़ता है और रेंजर्स उसी पर जा गिरते हैं। एल्मर का उड़ता हुआ घर अब दूर निकल चुका होता है तो रेंजर्स कुछ कबूतरों की मदद लेकर उसका पीछा करते हैं। आखिरकार वो डॉग हाउस एक ऊंची इमारत की छत पर झंडे के डंडे में फंसा होता है। घर की हालत अब खराब हो चुकी होती है तो रेंजर्स तेजी से काम करते हैं और एल्मर को गिरने से बचा लेते हैं। जब सब सुरक्षित नीचे पहुंचते हैं तो एल्मर रेंजर्स को धन्यवाद कहता है और उन्हें उनके बेस तक छोड़कर खुद घर चला जाता है। अब वो तय करता है कि आगे से वो जिमी के बिस्तर के नीचे सोएगा ताकि फिर कभी उसका घर उड़ न जाए। गैजेट को ये बात अजीब लगती है कि कोई कुत्ते को किडनैप क्यों करेगा और चिप तुरंत फैसला करता है कि वो इसकी तह तक जाएगा। अगली सुबह रेंजर्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां कर्बी और मल्डून को अपने बॉस सार्जेंट स्पेनली से डांट सुननी पड़ रही होती है। स्पेनली मजाक में कहता है कि उन्होंने अपनी कार तोड़ दी जबकि शहर में चोरी हो रही थी। चोरी हुए सारे कीमती सामान कालीनों पर रखे हुए थे और वे कालीन भी चोरी हो गए थे। ये सुनकर रेंजर्स चौकन्ने हो जाते हैं और उन कालीनों के सोर्स की जांच शुरू करते हैं। पुलिस रिपोर्टर के अनुसार सारे कालीन अली बिम्बल्स कारपेट एम्पोरियम नाम के दुकान से आए थे। रेंजर्स वहां जाकर देखते हैं कि एक कर्मचारी बहुत मुश्किल से भारी कालीन को दरवाजे से बाहर खींच रहा है। तभी अचानक वो कालीन खुद जिंदा हो जाता है, हवा में तैरता हुआ एक वैन के पीछे चला जाता है और कर्मचारी भी उसके पीछे कूद जाते हैं। रेंजर उस वैन का पीछा करते हैं और देखते हैं कि अगला क्लाइंट अपने घर में वही कालीन बिछवा रहा होता है। कर्मचारी सारे कीमती सामान को एक ही कमरे में कालीन पर रख देते हैं और बाकी कमरों में चले जाते हैं। रात होते ही रेंजर्स देखते हैं कि उन कालीनों में इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग लगी हुई है। अचानक सारे कालीन जिंदा हो उठते हैं, अपने ऊपर रखे कीमती सामान को लपेटते हैं और उड़कर भागने लगते हैं। गैजेट और डेल उनमें से एक कालीन पर फंस जाते हैं जो हवा में उड़ रहा होता है। जब वो एक और उड़ते हुए कालीन पर पहुंचते हैं जिसमें पैसा और सोना भरा होता है तो गैजेट देखती है कि उसमें भी वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। मॉन्टेरी अपनी किस्मत वाली हॉर्सू का इस्तेमाल करके उन सर्किट्स को शॉर्ट कर देता है। जैसे ही करंट बंद होता है कालीन नीचे गिरने लगता है। चिप और मॉन्टेरी तुरंत रेंजर्स प्लेन लेकर डेल और गैजेट को बचा लेते हैं और फिर सारे उड़ते कालीनों का पीछा करते हुए वापस अली बिम्बल कारपेट एम्पोरियम की तरफ लौटते हैं जहां असली गुनाहगार उनका इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचकर रेंजर्स को पता चलता है कि असली अली बिम्बल तो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर नॉर्टन निम्नुल है जो भेष बदलकर रातों रात शहर को लूटने के लिए अपने उड़ने वाले जादुई कालीनों का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने चोरी किए हुए माल का मजा लेने ही वाला होता है कि तभी कोई ग्राहक दुकान पर आ जाता है। निम्नुल झटपट फिर से अली बिम्बल का रूप धर लेता है। ग्राहक होती है अमीर और घमंडी
वांडा क्लच कॉइन, जो दुकान में बाल बनवाते हुए कालीन देख रही होती है। वो निम्नुल से कहती है कि उसे उसी रात अपने मेंशन में होने वाले पार्टी के लिए कुछ खूबसूरत कालीन चाहिए और पैसे की कोई चिंता नहीं। निम्नुल के चेहरे पर लालच छलक उठता है। ये तो उसके लिए सोने की खान जैसी डील होती है। वो तुरंत नए कालीन तैयार करने में लग जाता है, बिना ये जाने कि रेस्क्यू रेंजर उन्हीं में से एक कालीन के अंदर फंसे हुए है। बाद में जब कालीन वांडा के मेंशन में पहुंचते हैं, निम्नुल अपने वैन को छिपाकर वहीं आसपास पार्क करता है ताकि अंदर होने वाले पार्टी और कीमती सामान पर नजर रख सके। उधर रेंजर किसी तरह मॉन्टेरी की मदद से खुद को आजाद कर लेते हैं। वो अपनी चुंबकीय हॉर्सू से एक चाकू खींचकर खुद को और बाकी सबको काट कर निकाल देता है। गैजेट एक आइडिया देती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं ताकि सारे कालीन शॉर्ट हो जाए। मॉन्टेरी कहता है कि साथ ही उन्हें जमीन पर कील से जकड़ देना चाहिए। चिप दोनों आइडिया मिलाकर कहता है दोनों करो। अंदर रेंजर्स काम में लग जाते हैं। गैजेट अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार करती है और बाकी कालीनों को कीलों से ठोकते हैं, लेकिन तभी निम्नुल अंदर चुपके से आता है और गलती से उसका पैर भी कील से जकड़ दिया जाता है। गुस्से में वो अपना पालतू कालीन भेजता है रेंजर्स को पकड़ने के लिए। वो कालीन रेंजर्स को पकड़कर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। निम्नुल का इरादा होता है कि कुछ 1000 फीट ऊपर जाकर उन्हें गिरा दे, मगर गैजेट अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से उस कालीन को शॉर्ट कर देती है और जिपर एक धागा पेड़ की टहनी से बांध देता है, जिससे सब सुरक्षित क्लच कॉइन मेंशन में जा गिरते हैं। अब निम्नुल अपने सारे कालीन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन मॉन्टेरी का आइडिया काम करता है क्योंकि कालीन कीलों से जकड़े होते हैं, वे हिल नहीं पाते। निम्नुल पावर बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा करते करते पूरा मेंशन ही हवा में उड़ने लगता है। अब हालात उसके काबू से बाहर है। वो घबराकर पावर बंद करने की कोशिश करता है, मगर डायल टूट जाता है। डरकर वो भागता है अपने ठिकाने अली बिम्बल कारपेट एम्पोरियम की ओर। गैजेट अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट से सारे कालीनों को एक साथ बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली का झटका लग जाता है क्योंकि बहुत सारे कालीन होते हैं। जब उड़ता हुआ मेंशन दो गगनचुंबी इमारतों के बीच फंसने लगता है तो मॉन्टेरी मेहमानों को डराकर एक तरफ झुकने को कहता है ताकि मेंशन थोड़ा तिरछा होकर निकल जाए। उधर पुलिस वाले कर्बी और मल्डून अपनी नई गाड़ी में गश्त कर रहे होते हैं। अचानक निम्नुल की वैन तेजी से उनके सामने से निकलती है। वे उसका पीछा करने ही वाले होते कि देखते हैं उनके पीछे पीछे पूरा मेंशन उड़ता हुआ आ रहा है। कर्बी को अपनी पिछली गलती सुधारने का मौका दिखता है और वो तुरंत सायरन बजाकर पीछा शुरू कर देता है। निम्नुल अपने ठिकाने पहुंचता है और बिजली काटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा मेंशन उसके ऊपर आ गिरता है। रॉजर्स टकराव के लिए खुद को संभालते हैं और कुछ देर बाद कर्बी और मल्डून अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं। जब वे मेंशन के दरवाजे खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सारे मेहमान सेफली बाहर निकल रहे होते हैं। वांडा खुद भी बाहर आती है। जब पुलिस वाले अंदर जाकर देखते हैं कि सारा चोरी का माल वहीं पड़ा है और निम्नुल बेहोश पड़ा है, इससे उन्हें पूरी तरह सबूत मिल जाता है। वो निम्नुल को गिरफ्तार कर लेते हैं, सारा सामान वापस असली मालिकों को लौटा देते हैं और अपनी पहली वाली शेम मिटा देते हैं। कैंपिंग ट्रिप पर निकले रेस्क्यू रेंजर्स जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा लड़का जेरेमी मिलता है। जेरेमी वहाँ अकेला नहीं होता, उस पर नजर रखे हुए होता है हमफेरी का बियर, जो उसे किसी परेशानी से बचा रहा होता है। अब रेंजर्स भी जेरेमी का ख्याल रखने लगते हैं और धीरे धीरे वे सब मिलकर एक मजेदार और प्यारा जंगल एडवेंचर शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मॉन्टेरी के पिता शेडरहेड चार्ली रेस्क्यू रेंजर्स के पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन तभी फैट कैट की एक नई चाल शुरू हो जाती है और चार्ली भी मदद करने की जिद करता है। प्रॉब्लम ये होती है कि चार्ली का अंदाज बहुत जल्दबाज और लापरवाह होता है। वो सोचने से पहले ही काम कर देता है। उसकी यही आदत बार बार टीम की प्लानिंग को बिगाड़ देती है। अब मॉन्टेरी और बाकी रेंजर्स को फैट कैट को रोकने के साथ साथ चार्ली के जोश को भी संभालना पड़ता है। तो गाइज, इसी के साथ चिप एंड डेल के सीजन 1 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हल्ला मचा देना और जितना हो सके अपने फ्रेंड से शेयर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।